नमस्ते फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं मेरा मून स्नैक प्लांट। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग है, मगर ये बहुत सुंदर लगता है उगने के बाद। मुझे याद है कि 6 से 7 महीने पहले किसी ने मुझे सिर्फ एक प्लांट दिया था, और उसके बाद इसमें से मुझे 2 बेबी मिले थे। ये देखिए, एक प्लांट से मेरे पास 3 प्लांट हो गए थे। एक्चुअल में ये उसके 2 बेबी थे, लेकिन मेरे से ये प्लांटर गिर गया था, तो मैंने उसकी दोनों बेबी अलग कर दिए थे। लकीली ये थोड़े मैच्योर हो गए थे, इसलिए बच गए। उसके बाद मैंने इस प्लांट को बहुत ही संभाल कर रखा, समय समय पर इसकी केयर करी, और आज फिर इसमें से 3 बेबी निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि देखिए, पेड़ों की केयर अगर हम ढंग से करते हैं, उसकी मिट्टी पहचानते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है वो समझ लें, खाद कितनी चाहिए वो कब डालना है ये जान लें, तो किसी भी पेड़ को लगाना और उसकी ग्रोथ देखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं समय पे आपसे शेयर करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम भी आती होगी। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छी जानकारी देखकर अपने भी पेड़ पौधों को बढ़ा सकें। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा धूप में रख दिया था, तो इसमें थोड़ा स्पॉट आ गए हैं। ये हो सकता है किसी तरह का फंगस अटैक भी हो। इसका मुझे केयर करके बताऊंगी कि कैसे दूर हुआ। तो मैं आपको बेबी दिखा रही थी कि इसमें 3 नए बेबी निकल रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं, एक इसको टर्न किया तो यहाँ पर ये 2 बेबी निकल रहे हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये। तो अब मेरे पास एक ही गमले में ये 6 प्लांट्स हो जाएंगे। तो स्नेक प्लांट, जैसा हम कहते हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ऐसा नहीं है, लगभग 6 से 7 महीने में आपके पास 5-6 प्लांट आसानी से बन जाते हैं। तो इसकी टिप नंबर 1, स्नेक प्लांट जब भी मैं लगाती हूँ, आप देखिए कि मेरी मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी सी रहती है। आप देख पा रहे हैं, मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं बहुत अधिक गीला नहीं करती, और जब भी 15-20 दिन में एक बार पानी देती हूँ, तो ये पूरा का पूरा प्लांटर ही ले जाकर मैं टब में रख देती हूँ, और जड़ से पानी सोखकर ऊपर आता है। तो ये हमेशा टिप इसमें मैं फॉलो करती हूँ। टिप नंबर 2, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं एक टिश्यू लेकर इनकी पत्तियों को धीरे से पोंछ देती हूँ। और ये मैं प्लांट पूरे समय आउटडोर नहीं रखती, कुछ इसको ज़्यादातर टाइम ये इंडोर ही विंडो के पास रखा रहता है। लेकिन ऐसा पोंछने से इसकी पत्तियाँ साफ हो जाने से एरिएशन अच्छा होता है। तो जड़ों से भी एरिएशन होता है, पत्तियों से भी एरिएशन होता है, तो ग्रोथ अच्छी होती है। तीसरा, मैं क्या करती हूँ कि जब कभी भी मेरे पास कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ, तो इसमें मैं बिल्कुल किनारे किनारे से देती हूँ, पेड़ों की जड़ों पर डायरेक्ट नहीं देती। क्योंकि अगर कोई फर्टिलाइज़र पेड़ों को शूट नहीं हुआ तो रूट्स ख़राब हो सकती हैं। तो आप साइड साइड से दीजिए। और अभी मैंने एक नया तरीका निकाला है, जो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, और अगले आने वाले वीडियो में उसकी डिटेल्स भी बताऊँगी। ये देखिए, ये क्या है। एक्चुअल में ये मैंने कंपोस्ट बॉल बनाई है। जो मैं अपने घर में कंपोस्ट बनाती हूँ, उसी को से मैंने बॉल्स बनाई हैं, और ये बॉल मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगी। अभी मैं इनका प्रयोग कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से कुछ बॉल्स प्लांटर के साइड साइड में जमा देती हूँ, तो इससे प्लांटर भी खूबसूरत लगने लगता है, और साथ ही साथ ये समय समय पर न्यूट्रिशन रिलीज़ करती रहती हैं धीरे धीरे। तो पेड़ों को एक स्लो अमाउंट में न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि इनको मैंने कैसे बनाया है। और आजकल मैं इसी तरह से बॉल्स जमा देती हूँ, तो इससे सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है, एरिएशन भी रहता है, साथ में न्यूट्रिशन भी समय मिलता रहता है। स्लो रिलीज न्यूट्रिशन इस तरह के प्लांट्स के लिए, हार्डी प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदा करता है। अभी देखिए, मैं आप पोंछ रही थी तो मेरी पत्ती टूट गई। अब मुझे इस पत्ती को दूसरे प्लांट में लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं,
मेरा एक नया पेड़ इससे बन जाएगा। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना दिन लगा इससे नया बेबी निकलने में। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारे स्नेक प्लांट की ही वैरायटी है। आपको अगर कहीं से पत्ती मिल जाए, छोटा पौधा मिल जाए, जड़ सहित मिल जाए, आप इसको ज़रूर लगाइएगा। इसका कलर बहुत प्यारा आता है। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर, नियॉन कलर। पीछे मेरा ये ग्रीन स्नेक प्लांट रखा हुआ है। इसकी तो ग्रोथ आप हर बार देख ही लेते हैं। ये देखिए, ये लगभग 1.25 मीटर लंबी पत्तियां हो गई हैं। और साथ में ये मून स्नेक प्लांट, इसकी अभी मेरे पास 6 से 7 पत्तियां हैं। और मैंने सोचा है कि 5 से 6 महीने बाद ये मेरा प्लांटर पूरा भर जाना चाहिए। अभी तक मैंने ये वाला स्नेक प्लांट किसी भी फ्रेंड्स को गिफ्ट नहीं किया। जल्दी ही मैं, जैसे ये प्लांटर भरने लगेगा, 10 प्लांट इसमें बन जाएंगे, उसके बाद मैं 11वां प्लांट इसको शेयर करना शुरू कर दूंगी। बस आप इसी तरह से अच्छी सोच रखिए, अच्छा टारगेट रखिए। और एक बात और है, आप हमेशा एक एक प्लांट में एक एक टूल ज़रूर रखिए। ये जो ब्रश होते हैं ये बहुत काम के होते हैं, हमारे टूथब्रश। इनके सामने के वायर हटा लीजिए, और ये प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। और जब भी हमें समय मिलता है, हर एक प्लांटर में ये टूल्स पड़े होने से हम देन एंड देयर इसकी गुड़ाई कर देते हैं। और आप जितनी ज़्यादा गुड़ाई करते हैं, प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ करता है। और आपको पता भी चलता रहता है कि मिट्टी बहुत अधिक गीली नहीं है, आपको पानी देना है, तो प्लांट की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। ये टिप्स मेरी धूप में रखने से जल गई हैं। और जैसे ही स्नेक प्लांट्स की टिप अगर टूट जाए या जल जाए, तो उस पत्ती की साइज़ उतनी ही रह जाती है। तो ये एक बहुत ही इसका ड्रॉबैक है। अगर हमको बड़ी पत्ती की साइज़ रखना है तो हमको बहुत केयर करनी पड़ती है कि पत्तियों की टिप्स ना टूटें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और अगर आपको कोई सब क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और वैसे भी अपने कमेंट्स लिखकर बताते रहिए, तो मुझे कुछ मोटिवेशन रहेगा। मैं आपके साथ अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सब अच्छी गार्डनिंग करें, अच्छे से सॉइल को पहचानें, पानी को समझें और खूब पौधे लगाएं। पौधे लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन जैसे बच्चों को समझना बहुत कठिन होता है, वैसे ही हर एक प्लांट्स का नेचर समझना कठिन होता है। लेकिन जितना आप इनसे जुड़ेंगे, आप उतने अच्छे से हर एक प्लांट के बारे में सीख जाएंगे। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। और जितना अधिक हो सके पेड़ लगाइए, सेफ सॉइल रखिए। कम से कम सॉइल लाना हमको बाहर से पड़े, घर में ही कंपोस्ट बनाइए और अपने प्लांट्स की ग्रोथ देखिए। धन्यवाद।